हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जॉब इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2026 नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसी से रिलेटेड एक नया अपडेट लेकर आए हैं, जो कि आयु सीमा में छूट यानी कि एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि एज रिलैक्सेशन किसे मिलेगा और क्यों मिलेगा। तो सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो भर्ती है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 से रिलेटेड है, जिसके तहत लगभग आप सभी को पता है 32,000 प्लस पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन 31 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था। पहले हम इससे संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे यूपी पुलिस भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 है। एग्ज़ाम भी कंडक्ट किया जाएगा, जिसके लिए अभी तक कोई एग्ज़ाम डेट जारी नहीं की गई है, जो कि आगे बताई जाएगी। बात की जाए यूपी पुलिस भर्ती 2026 के एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन या आयु सीमा की, तो यहाँ पर न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष फॉर पुरुष, 25 वर्ष फॉर महिला के लिए मांगा गया है। यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनको आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम जान लेते हैं यूपी पुलिस भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क क्या है। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपया है, एससी एसटी के लिए 400 रुपया है। आवेदन शुल्क आपको ऑनलाइन माध्यम से देना होगा। अब हम बात कर लेते हैं यूपी पुलिस भर्ती 2026 के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यदि आप यूपी पुलिस भर्ती 2026 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप कक्षा 12 पास होना चाहिए। यदि आप कक्षा 12 पास हैं तो इस भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। बात की जाए वैकेंसी डिटेल की, तो नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 32,679 पदों पर भर्ती जारी की गई है। यदि हम बात करें कैटेगरी वाइज, तो जनरल की यहाँ पर 13,093 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 3,264 पोस्ट हैं, ओबीसी की 8,818 पोस्ट हैं, एससी की 6,857 पोस्ट हैं, एसटी की 647 पोस्ट हैं। यहाँ पर जो भर्ती जारी की गई है टोटल 7 प्रकार के पदों के लिए जारी की गई है। कौन कौन से पद? पहला है कांस्टेबल पीएससी या आर्म्ड पुलिस, जिसके कुल 15,131 पद हैं। इसी प्रकार से कांस्टेबल स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, जिसके 1,341 पोस्ट हैं। जेल वार्डन पुरुष के 3,279 पोस्ट हैं। जेल वार्डन महिला के 106 पोस्ट हैं। कांस्टेबल सिविल पुलिस मेल फीमेल के 10,469 पोस्ट हैं। कांस्टेबल पीएससी फीमेल के 2,282 पोस्ट हैं। कांस्टेबल माउंटेड यानी कि जो घुड़सवार होते हैं उनके 71 पोस्ट हैं। कुल मिलाकर 32,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। यदि हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर सेम सिलेक्शन प्रोसेस है एज यूजुअल जो प्रीवियस था। पहले आपको रिटन परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट, देन आपको जॉब दे दी जाएगी। यदि बात करें यूपी पुलिस फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की, तो यहाँ पर आपको अनरिजर्व ओबीसी, एससी, एसटी पुरुष कैंडिडेट के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर, चेस्ट 79 से 84 सेंटीमीटर, एसटी के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर, चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से यदि महिला कैंडिडेट के लिए बात की जाए तो अनरिजर्व ओबीसी एससी के लिए 152 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर। यहाँ पर वेट मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए। यदि बात की जाए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, तो पुरुष के लिए दौड़ है 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, महिलाओं के लिए दौड़ होगा 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। ये क्वालिफाई करना होगा। यदि आप इन सभी परीक्षाओं को पास कर लेते हैं तो फाइनल आप यूपी पुलिस भर्ती के तहत कॉप्स की नौकरी पा जाते हैं, जो कि समाज में बहुत ही इज्जतदार नौकरी मानी जाती है। उससे सबसे बड़ी बात यह है आप बेरोजगार कैटेगरी से रोजगार कैटेगरी में आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो जैसा आप सभी को पता होगा
कि जो जेल वार्डन की भर्ती हैं और जेल पीएससी की भर्ती, ये 2019 में जारी की गई थी। उसके बाद 2024 में बात की गई थी कि जारी की जाएंगी, लेकिन नहीं जारी की, यानी कि पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं जारी की गई हैं। उसके बाद भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, जिसके लिए उम्मीदवार अब ट्विटर कैंपेन भी शुरू करने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों ट्विटर कैंपेन का क्या असर होता है। सरकार को एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। यदि एज रिलैक्सेशन नहीं दे पाती है तो उसको हर साल वैकेंसी निकालना होगा। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जो 2019 में आवेदन किया, उसका किसी प्रकार नहीं हो पाया, अब सीधे भर्ती आ रहा है 2025 में, तो पिछले 5 साल में वार्डन का कोई वैकेंसी नहीं जारी किया गया, तो अब वो कैंडिडेट जाएगा तो कहाँ जाएगा, क्योंकि उसका कोई फॉर्म नहीं आया, फॉर्म तो फिलअप नहीं किया, लेकिन उसकी एज तो लगातार बढ़ ही रही है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए। हम भी सरकार से गुजारिश करते हैं कि एज रिलैक्सेशन देना चाहिए या फिर आपको कंटिन्यूअस भर्ती देना चाहिए। तो आपने कंटिन्यूअस हर साल वैकेंसी निकाला नहीं, तो अब आपको एज रिलैक्सेशन देना ही पड़ेगा। ये अभ्यर्थियों को लेके रहना होगा। ट्विटर कैंपेन या फिर फिजिकल कैंपेन जो भी हो सके आप करिए और अपना एज रिलैक्सेशन ज़रूर लीजिए।